Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 502 lesson number 6 which is non-verbal communication and linguistics. आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर नज़र डालेंगे। तो इंसान जो है हज़ारों सालों से डिपेंड करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे, क्योंकि पहले कम्युनिकेट करने के लिए अल्फाज ही नहीं मौजूद थे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मीनिंग जनरेट करते हैं, मतलब अल्फाज ज़ाहिर करते हैं, अल्फाजों का यूज़ किए बिना ही। मतलब हम अपने इमोशंस को अपनी बॉडी जेस्चर्स के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू ज़ाहिर करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ये इमोशंस को कन्वे करता है रादर देन वर्बल वर्ड्स के। वर्बल कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर रूल्स स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ऐसी कोई गाइडलाइंस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। ना ही ऐसी कोई किताब या डिक्शनरी मौजूद है जिसके अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के स्ट्रक्चर्स या फिर उनके रूल्स बताए जाएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो काम करते हैं। देखा जाए तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन के अंदर वोकल और नॉन वोकल शामिल है। किस तरह से, जैसे कि टेबल देख लें आप लोग, वोकल की बात करें, नॉन वोकल की बात करें, तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वोकल चीज़ें क्या क्या आती हैं, जो आपके बोले हुए अल्फाज हैं, ठीक है। वर्बल में अल्फाज ही तो आते हैं ना। और नॉन वर्बल की बात करें तो पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज किसको कहते हैं, जैसे हमारी बोलने की जो मूवमेंट है, जो पिच है, वो कितनी हाई है, कितनी लो है, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हमारा लहजा कैसा है। और नॉन वोकल के अंदर अगर आ जाए तो उसमें हम स्पीक नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे नहीं, बल्कि राइटिंग होती है और साइन लैंग्वेजेस होते हैं। बॉडी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे जेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गई, आई कांटेक्ट हो गए। अब आगे बताया हुआ है कि पैरा लैंग्वेज क्या है। तो पैरा लैंग्वेज जो है वो वोकल एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। पैरा लैंग्वेज मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसमें क्या होता है, पिच आ गई, वॉल्यूम आ गया, स्पीकिंग रेट आ गई। ये वर्बल पार्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो है आपकी स्पीकिंग के, आप किस तरह से बोल रहे हैं, आपका वॉल्यूम कैसा है, आपकी पिच कैसी है, ठीक है। तो ये पैरा लैंग्वेज होती है। और ये भी एक तरह से बहुत मीनिंग कन्वे करती है। एग्जाम्पल, अगर एक बंदा आराम से भी बोल रहा है लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो बंदा गुस्से में बोल रहा है, नहीं पता बोल रहा, ये कैसे पता चलता है, उसके पिच से पता चलता है ना, कि उसकी पिच किस तरह से हाई हुई है, किस तरह से लो हुई है, वो कहाँ स्ट्रेस दे रहा है। अब नेक्स्ट बात की जाए प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो नॉन वर्बल लैंग्वेज के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बायोलॉजिकल बेस है, ठीक है। मतलब जो है, हम अगर एक बच्चा है वो जो है नेचुरली नॉन वर्बल सीख जाता है, ठीक है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए उसे सीखना पड़ता है अपने कल्चर से। अपनी जो उसने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं वो अपने कल्चर से ही सीखेगा, अपने आसपास के लोगों से सीखेगा, अपने पेरेंट्स से सीखेगा। ये फैक्ट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमारी मीनिंग्स को, वो हमारे मैसेजेस को कन्वे करता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट हर कल्चर के अंदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सेम है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बात करी जाए कि कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो एबिलिटीज़ हो गई, जैसे हम स्मेल करना, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी कैपेसिटीज़ हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, वो कम होती जा रही हैं जैसे जैसे हमारा वर्बल कैपेसिटी इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि वर्बल लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। अच्छा, ये फैक्ट है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस करता है हमारे दिमाग का ओल्डर पार्ट। जो हमारे दिमाग का ओल्डर पार्ट है उसी के थ्रू हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल, कन्वेज इमोशनल मैसेज एंड इज मोर इनवॉलेंट्री देन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इमोशनल मैसेज तो कन्वे करता है, लेकिन ये इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो हम करते तो हैं लेकिन मतलब हम चाहते नहीं है वो करना, वो अनइंटेंशनली हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा उस टाइम इतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होता, पर वो हो जाता है, ये वो इनवॉलेंट्री होता है। वर्बल में क्या करते हैं, हम हर चीज़ सोच समझ के बात करते हैं, इनवॉलेंट्री में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस है, मतलब क्लियर नहीं होती है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा क्रेडिबल भी है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चलता है, आप कितने क्रेडिबल हो ये पता चलता है। अब ये जो है बिलीव है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो है ज़्यादा अल्फाज, ज़्यादा मायने पता चलते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ स्टडीज़ ये क्लेम करती हैं कि बहुत सारे नॉन वर्बल सिग्नल्स हैं जिनसे हम मीनिंग्स ड्राइव कर सकते हैं, मीनिंग निकाल सकते हैं। वो मीनिंग्स, वो परसेंटेज जो है वो 60 to 90% है, ठीक है। लेकिन अब जो रीसेंट रिसर्च आई है उसके हिसाब से 65% है। हम जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं
एज़ कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन, जब हमें अपनी इमोशनल, हमारे रिलेशनल चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर हमें एक मैसेज देना हो, उसके अंदर हमें जब अपनी बात पहुंचानी हो। अब इस तरह से बात की जाए कि अगर कोई हमसे एक सवाल पूछता है तो हम उसके अलग अलग एंगल्स देखेंगे, अलग अलग नज़रिए देखेंगे। जैसे एक बंदा है, वो हमसे सवाल करता है व्हाट आर यू डूइंग टुनाइट, ठीक है, आज रात तुम क्या कर रही हो, तो उसके जो है हज़ारों मतलब निकाल सकते हैं। जैसे पहले तो ये बात कि उसके पोस्चर से, मतलब वो किस तरह से हमसे पूछ रहा है, उसकी आवाज़, उसका आई कांटेक्ट, क्या आया ये बंदा वाकई हमारे बारे में जानने से क्यूरियस है, ठीक है, या फिर वो जो है हम हमारे साथ आज कंपनी चाह रहा है, आज रात वो हमसे डायरेक्ट नहीं पूछना चाह रहा है तो इसलिए वो इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यही बात हो गई कि इसके बहुत सारे एंगल्स होते हैं, सोचने के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। ओके, इसी बात से मैंने आपको बता दिया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर बंदे की क्रेडिबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। एग्जांपल ले लें, एक स्टूडेंट है, आपका क्लासमेट है वो, ठीक है, अब वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है, उसने बहुत अच्छा सा रिसर्च किया हुआ है, उसे कोई जो है डाउट नहीं है, हर चीज़ उसकी क्लियर है, सही है, और वो प्रेजेंटेशन दे रहा है। लेकिन जो उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे उसकी आवाज़ जो है ना हल्की हल्की कँपा रही है, और उसकी जो आंखें हैं वो आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो घबरा रहा है, ठीक है, तो उससे जो है उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पता चला कि यार ये जो है ना कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हमें पता चल जाता है यार ये कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हमें पता चला कि भाई ये जो है ना थोड़ा बहुत काँप रहा है, इसकी आवाज़ में ना थोड़ी बहुत कहते हैं हिचकिचाहट है। हाँ, उसके पास नॉलेज पूरी होगी, लेकिन वो अपनी नॉलेज को किस तरह से डिफ़ाइन करना है, किस तरह से डिस्क्राइब करना है लोगों तक, किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसके अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है। ओके, मोर इनवॉलेंट्री देन वर्बल, वही बात बता दी। इनवॉलेंट्री क्या होती है? इनवॉलेंट्री जो हम करना नहीं चाहते पर वो अनइंटेंशनली हो जाती है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन के हिसाब से। एग्जांपल ले लें, अगर आपका पाँव, आपके स्पेशली टो तो नहीं, आपकी जो पाँव की आखिरी उंगली होती है वो अक्सर कहीं ना कहीं से टकरा जाती है, तो कैसे हमारे मुंह से आउच करके या आउ करके आवाज़ निकलती है, या अल्लाह किसी का निकलता है, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें जो निकलती है वो अनइंटेंशनली निकलती है, ठीक है, तो ये क्या होती है? इनवॉलेंट्री होती है। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि नॉन वर्बल जो है वो इनवॉलेंट्री होती है, और उसको कंट्रोल करना जो है मुश्किल होता है। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले लें कि जब आपके पास कोई बंदा आता है, वो आपसे, आप जो है स्माइल करते हुए किसी बंदे के साथ हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप उसको पहली मर्तबा देखेंगे, अच्छा अगर आपको खुशी हुई है ना तो ही आप अच्छे से मुस्कुरा सकते हैं, वरना जो है आपके फेस एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि भाई आप उस बंदे को देख के खुश नहीं हुए। अच्छा, यहाँ पे बात करें जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, ठीक है, इन लोगों ने जो है, इन लोगों की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, इन लोगों का आपस में कंट्रोल होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ होता है, इन्होंने अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस पे कंट्रोल किया हुआ होता है, ठीक है। अगर वो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये चीज़ें जो है सबके सामने आ जाएंगी, वो जो सोचते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो तो सामने आ जाएगा, ठीक है। और कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं, जैसे थेरेपिस्ट हो गए, पुलिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इवन टीचर्स हो गई, ठीक है, वो आपके जो कंट्रोल, वो जो है ना आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को फ़ौरन से पकड़ लेते हैं, ठीक है। उनका प्रोफेशन इस तरह का होता है कि वो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ईजिली समझ जाते हैं। अगर आप उनसे कुछ छुपाते भी हैं तो वो आपके फेस एक्सप्रेशन देख के, आपकी बॉडी मूवमेंट देख के, आपके जेस्चर्स देख के, आपकी फिंगर्स की मूवमेंट देख के वो पहचान लेते हैं कि आपको क्या फील हो रहा है, आप किस तरह से जो है इस टाइम पे या उस टाइम पे उनके सामने महसूस कर रहे हैं, ठीक है। मोर एम्बिगुअस का मतलब पहले ही बताया था। मोर एम्बिगुअस क्या होता है कि जो बिल्कुल क्लियर ना हो, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक तो आप बात नहीं कर रहे हो क्लियरली, लफ्ज़ों में नहीं बोल रहे, तो जाहिर सी बात है वो अनक्लियर तो होगी। अनक्लियर की एग्जांपल यहाँ पे इस तरह से ले लें, एक बंदा आपके साथ बैठा है, उसने आपको विंक किया, आँख मारी, ठीक है, अब यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि उसने आपको आँख किस लिए मारी, उसको आपसे अफेक्शन है इसलिए, या फिर आपने कुछ ऐसा किया था मज़ेदार, या फिर कोई ऐसी बात, कोई जोक कर दिया था जिसकी वजह से उसने आँख मारी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल रही ना, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तो कोई ग्रामर रूल्स भी नहीं है जिससे हमें पता चल जाए कि भाई ये चीज़ जो हुई है वो क्यों हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि यही वजह है जो इंक्रीज करता है एम्बिग्विटी को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, नाउ टॉक अबाउट मोर क्रेडिबल। अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ मोर क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, किसी पे हाँ हमें फील होता है कि यार इस बंदे पे भरोसा कर सकते हैं हम। वही बात आ गई, हम उसी चीज़ को ले लेते हैं। एक बच्चा है, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ जो है अपना
प्रेजेंटेशन दे रहा है, अपना प्रोजेक्ट बता रहा है, वो हर चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसकी पिच भी अच्छी है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, उसका बॉडी जेस्चर भी बिल्कुल ठीक है, आई कांटेक्ट भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो हमें होगा कि यार इस बंदे ने बहुत अच्छी तैयारी की है, इसका जो है बहुत अच्छा, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट होगी। ऐसे एग्जांपल ले लें कि कोई बंदा है, आपने एक बंदे से कहा कि अच्छा तुम प्रॉमिस करो तुमने ये काम किया था। अब वो प्रॉमिस तो कर रहा है, लेकिन उसके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस कुछ और ही बता रहे हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन मतलब उसके प्रॉमिस करने में भी उसके जो इनवॉलंटरी एक्शंस हो रहे होते हैं, या उस टाइम पे जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो जेस्चर्स होते हैं, उससे आपके उसकी क्रेडिबिलिटी का पता चल जाता है कि वो बंदा सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, वो कहीं आपसे झूठ तो नहीं कह रहा, ठीक है। तो इस तरह से नॉन वर्बल लैंग्वेज जो है क्रेडिबल भी बताती है, क्रेडिबिलिटी भी बताती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 6 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने हैंडआउट्स को रीड कर लिएगा, ठीक है। इससे आपकी जितनी भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।